Hello children, myself Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Now we are going to continue with this chapter, that is molecular basis of inheritance. You can see here this is the structure of DNA. This is the double helix model of DNA which was given by Watson and Crick. ठीक है, अब DNA को हम लोग ऐसे कभी एक दूसरे को इसके टू स्ट्रैंड से, यू कैन सी वन स्ट्रैंड हेयर, अनदर स्ट्रैंड हेयर, तो दो स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं ये, और एंटी पैरेलल होते हैं. एंटी पैरेलल मीन्स एक 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमेशा ये एंटी पैरेलल होते हैं. यू कैन सी हियर ये 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, कभी भी ये 3 प्राइम एक साथ नहीं हो सकता, या 5 प्राइम यहाँ नहीं हो सकते, बिकॉज एक अगर 3 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा यहाँ 5 प्राइम होगा, राइट. तो ये डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, और दिस मॉडल वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक. अब यहाँ पर देखो, यहाँ से ये घूम रहा है एंड फिर यहाँ पर आकर ये टर्न ले रहा है, तो 1 टर्न कंप्लीट हुए यहाँ से यहाँ. तो ये 1 टर्न में इसके जो लेंथ होते हैं ये 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं. दैट इज़ वी कॉल इट 3.4 नैनोमीटर, ऐसे भी बोल सकते हैं. और अंदर की ओर जो मैंने ये लाइंस बना रखे हैं, दीज आर नथिंग बट दीज आर नाइट्रोजन बेसिस, और 2 कॉन्जिक्यूटिव नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो इसकी लेंथ होते हैं दैट इज़ 3.4 एंगस्ट्रॉम, या फिर अगर नैनोमीटर में बोलोगे तो 0.34 नैनोमीटर. और जो डीएनए के जो डायमीटर होते हैं दैट इज़ 20 एंगस्ट्रॉम. अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़े ठीक से समझो. मैंने बताए थे कि न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं डीएनए. रॉ मटेरियल्स हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चाहिए. तो देखो 1 सिंगल न्यूक्लियोटाइड हियर, यू कैन सी हियर दिस इज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर. उसके 5th कार्बन पर अटैच्ड है फॉस्फेट, और हमेशा उसके 1st कार्बन पर क्या अटैच्ड होगा, नाइट्रोजन बेस. तो चलो मैंने यहाँ पे एडेनिन ले लिया, 1 नाइट्रोजन बेस. सिमिलरली मैंने दूसरे न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे अरेंज किए हैं. तो देखो 5th कार्बन पर फॉस्फेट है, 1st कार्बन पर ग्वानिन है सपोज. एंड अब देखो यहाँ पर जो इसके 3rd कार्बन है, पहले वाले जो शुगर है उसके जो 3rd कार्बन है OH उसका फ्री था, तो उससे अटैच्ड हो गए हैं फॉस्फेट. जो नेक्स्ट वाले जो न्यूक्लियोटाइड है वो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के जो 3rd कार्बन है उससे अटैच्ड हो गए हैं फॉस्फेट. यू कैन सी हियर. सिमिलरली ये कंटिन्यू हो रहा है. अगेन अनदर न्यूक्लियोटाइड, इसके 5th कार्बन पर फॉस्फेट, 1st कार्बन पर एक नाइट्रोजन बेस, और जो पहले वाले जो शुगर हैं उसके जो 3rd हाइड्रोक्साइल जो ग्रुप था वो रिप्लेस होकर वहाँ फॉस्फेट उससे अटैच हो चुका है. यू कैन सी हियर. नाउ ये चल रहे हैं. अब यहाँ पे देखो वाई वी कॉल इट 5 प्राइम एंड 3 प्राइम डायरेक्शन, क्योंकि फॉस्फेट अटैच होता है 5th कार्बन पर, सो वी कॉल इट 5 प्राइम एंड. और अब देखो, अब यहाँ पर अब मैंने कंटिन्यू नहीं किया, अब इसे छोड़ दिया. नेक्स्ट मैंने न्यूक्लियोटाइड को नहीं लगाए, तो ये OH फ्री है 3rd का. ये जो शुगर है डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसके OH 3rd कार्बन पर ये फ्री रह गए, सो वी कॉल इट 3 प्राइम डायरेक्शन. तो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम डायरेक्शन हुए. नाउ अगर डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना, ये तो सिंगल स्ट्रैंड बनते जा रहे हैं. अब इसके दूसरे स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होंगे, ऑपोजिट होगा. तो देखो इसको मैंने जस्ट ऑपोजिट उल्टा कर दिया है. यहाँ पे यू कैन सी हियर ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है. अब यहाँ पे 1st कार्बन है, आपको ऐसे बनाना है ताकि इसके 1st कार्बन पर जो नाइट्रोजन बेस है और इसके 1st कार्बन पर जो नाइट्रोजन बेस है आपस में आमने सामने हो जाए और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बने, हाइड्रोजन बॉन्ड बने, राइट. तो 1st कार्बन पर 1 नाइट्रोजन बेस, इसके 3rd कार्बन पर OH है, एंड जो 5th कार्बन है उस पर फॉस्फेट लग गए हैं, राइट. अब नेक्स्ट वाले जो हैं उसके 1st कार्बन पर नाइट्रोजन बेस, 3rd कार्बन पर यू कैन सी हियर ये 5th कार्बन पर तो फॉस्फेट हो गए, और जो ये फॉस्फेट है वो पहले वाले के 3rd कार्बन से अटैच्ड हो गए, राइट. बिल्कुल इसी की तरह यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. सिमिलरली यहाँ पर भी वैसी है. तो इस तरह से आप देख रहे हो कि ये एक डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है. नाउ जो फॉस्फेट और जो शुगर के बीच में जो लिंकेज बन रहे हैं, जो बॉन्डिंग हो रही है, वी कॉल इट फॉस्फोईस्टर लिंकेज.
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर है, डीऑक्सी शुगर, और इसके बीच में अकेला यहाँ फॉस्फेट है। तो इन दोनों के साथ लिंकेज कर रहा है, दोनों शुगर के साथ फॉस्फेट कर रहा है। वी कॉल इट फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। यू कैन सी हियर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। नेक्स्ट, नाइट्रोजन बेस और डीऑक्सीराइबोस शुगर के बीच में जो लिंकेज हो रहे हैं, इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस लिंकेजेस। एंड जो नाइट्रोजन बेस के बीच में जो लिंकेज बन रहे हैं, जो बॉन्ड बन रहे हैं ATGC के बीच में, तो AT के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड GC के बीच में ऑलवेज ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो ये आपका पूरा DNA के लिंकेजेस है। Now Chargaff's law, or we also call it Chargaff's rule. यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट रूल क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज, कितने नाइट्रोजन बेसिस होते हैं डीएनए में? 4, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो द अमाउंट ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ thymine and the amount of guanine is always equal to the amount of cytosine. You already know, आपको बिल्कुल अच्छे तरह से याद रखना है कि A always pairs with T, complementary होते एक दूसरे के, and G always pairs with C, ग्वानिन ऑलवेज पेयर्स विथ साइटोसिन। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जितना अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन टी भी होगा, क्योंकि ए ऑलवेज पेयर्स विथ टी। तो अगर जितने ए है तो उसको पेयर करने के लिए टी भी उतना ही नंबर में चाहिए, उतना ही अमाउंट में चाहिए। ए इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थाइमिन, concentration of guanine is equal to concentration of cytosine. This is the first rule of Chargaff's. Now the second one is amount of purine is equal to the amount of pyrimidine. अब ये प्यूरिन क्या है और पायरिमिडीन क्या है? यू कैन सी हियर, आप लिखते हो ATGC, A always pairs with T with double hydrogen bond and G always pairs with C with triple hydrogen bond. तो यहाँ प्यूरिन क्या हुआ, ये फर्स्ट वाले AG, ये जो है AG, दिस इज प्यूरिन, A and G, these two members are included in purines. Thymine and cytosine, it is coming under pyrimidines. ये क्लियर है बिल्कुल। अगर आरएनए का केस रहता तो ए किससे पेयर करता? यू से। थाइमिन नहीं होते आरएनए में, कोई भी आरएनए में थाइमिन नहीं होता, तो वहाँ यूरासिल होते हैं, तो यूरासिल विल कम अंडर पायरिमिडीन, राइट। तो क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू पायरिमिडीन। तो प्यूरिन क्या क्या होते हैं? A एंड G, तो A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C, यहाँ पे C होंगे, राइट। नाउ यू कैन सी हियर A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C, तो A प्लस G, और इसको आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो इक्वल टू 1 हो जाएंगे। A प्लस G एंड T प्लस C को आपने इधर शिफ्ट कर दिए तो यहाँ 1 हो गए। तो दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ चार्गफ्स। नाउ बेस रेशियो देखो, A प्लस टी, एडेनिन पेयर्स विथ T, तो A प्लस टी बाई G प्लस C इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ स्पीसीज स्पेसिफिक। इसका मतलब कि ये हर स्पीसीज़ में इसका जो है वेरिएबल होगा। जैसे ह्यूमन बींग्स के कुछ कांस्टेंट टर्म होगा, ये सभी ह्यूमन बींग्स के सेम चलेंगे। डॉग होंगे तो उसके अलग अपना यहाँ पे कोई नंबर होगा, वो अलग चलेगा। तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ डीएनए, A, B, C एंड Z डीएनए। यहाँ जो A, B, C जो डीएनए होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, और जो Z डीएनए होता है वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय राइट हैंडेड डीएनए एंड लेफ्ट हैंडेड डीएनए? सपोज ये डीएनए है, ये स्पायरली यहाँ पे कॉइल्ड है, यू कैन सी हियर। अब यहाँ पर जो देख रहे हो, अगर आप इसको ये वाले को देखो, तो अगर ये ऐसे जा रहे इस डायरेक्शन में, ठीक है, और फिर ये इधर से अपोजिट आ रहे इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हुए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है देन वी कॉल इट राइट हैंडेड डीएनए। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होते, इधर से ऐसे जा रहे होते, देन दैट विल बी कॉल्ड एज लेफ्ट हैंडेड। द मोस्ट कॉमन डीएनए इज B टाइप डीएनए विच इज ऑल्सो राइट हैंडेड डीएनए।
नाउ द लेंथ ऑफ द डीएनए। अब लेंथ ऑफ द डीएनए क्या होता है, जितने बेस पेयर्स होंगे, आपने 2 स्ट्रैंड्स में बेसेस देखे थे, तो 1 बेस पेयर, सेकंड बेस पेयर, थर्ड बेस पेयर, अगर जितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स होंगे वो डीएनए का लेंथ भी बताएगा कि ये कितना लंबा है। बैक्टीरियोफेज जैसे 5x174, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, तो इसमें हम लोग बेस पेयर्स नहीं बोलेंगे, इसमें टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 5386। इकोलाई, बैक्टीरिया इकोलाई में कितने बेस पेयर्स होते हैं, 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर्स। एंड इन ह्यूमन जीनोम यानी हैप्लॉइड सेट ऑफ जो क्रोमोजोम्स होते हैं, डिप्लॉइड नहीं, एन सेट, ह्यूमन जीनोम में हैप्लॉइड सेट होते हैं क्रोमोजोम्स, तो उसमें जितने डीएनए कंटेंट्स होंगे टोटल, दैट इज़ 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स। बट अगर आप पूरे डीएनए लेते फुल सेट 2n, तो उसमें डीएनए जो कंटेंट्स होता है इसका डबल कर देते आप, यानी 6.6, राइट। सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है, इट वॉज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक। इसने सेंट्रल डॉगमा के अकॉर्डिंग डीएनए जो है वो अपने मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, अपने सारे इंफॉर्मेशंस मैसेंजर आरएनए को देते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एंड मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है या एंजाइम्स की सिंथेसिस होती है, एंड वी कॉल इट ट्रांसलेशन। अगर डीएनए से डीएनए बनते हैं, डीएनए अपना कॉपी खुद बना रहा है एक डीएनए, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो ये जो आप डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन्स बनना, दैट इज़ सेंट्रल डॉगमा, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन से डीएनए से एमआरएनए को जाना, एमआरएनए से प्रोटीन्स, ये यूनिडायरेक्शनल जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस है, कुछ जो रेट्रोवायरस है जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अपोजिट होता है, उसमें आरएनए से डीएनए बनते हैं, आरएनए से डीएनए बनते हैं, एंड दैट वी कॉल इट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें जो एंजाइम्स इंक्लूड होते हैं, दैट वी कॉल इट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। तो यहाँ एक्सेप्शनल, ये एक्चुअली यूनिवर्सल होते हैं सेंट्रल डॉगमा, बट एक्सेप्शन एक केस है, दैट इज़ इन रेट्रोवायरस, जहाँ आरएनए से डीएनए बनता है। पहले आरएनए से डीएनए बनेगा, उसके बाद डीएनए से एमआरएनए एंड प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। तो डैट इज सीन इन द रेट्रोवायरस इन विच आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। नाउ पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को देखो, पैकेजिंग का इसका मतलब क्या होता है, जो डीएनए होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं और उसको न्यूक्लियस के अंदर फिट करना होता है, जो कि काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं। तो इसको पैकेजिंग कैसे किया जाएगा, इन केस ऑफ प्रोकार्योट्स तो वहाँ तो न्यूक्लियस होते नहीं, ठीक है, तो फिर भी वो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में तो नहीं है कि वो कहीं भी फैला हुआ है, लेकिन वो भी एक सेंट्रल रीजन में, दैट रीजन इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड, वहाँ पर ये डीएनए होते हैं, इधर उधर स्कैटर्ड नहीं होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो आखिर ये डीएनए क्यों नहीं स्कैटर्ड है, वो भी पैक्ड है किसी चीज़ से, तो उनमें एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, वी कॉल इट पोलीएमाइंस। तो इस प्रोटीन के साथ जो प्रोकार्योटिक है जैसे कि बैक्टीरिया एंड ऑल, उसके जो डीएनए है वो उसमें रैप हो जाते हैं इस प्रोटीन के साथ और छोटे बन जाते हैं, और इस तरह से वो एक रीजन बनाते हैं, एंड वी कॉल इट न्यूक्लियोइड, और इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो डीएनए होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। डीएनए को निगेटिव चार्ज क्यों मिलते हैं, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, PO4 2-, यू ऑलरेडी नो डैट। तो ये इसके वजह से इसे निगेटिव चार्ज मिलते हैं। और जो नॉन स्टोन बेसिक प्रोटीन्स हैं डैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होते हैं, इसलिए डीएनए जो है वो रैप हो जाते हैं नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन्स के साथ। थैंक यू चिल्ड्रन।